ध्वनि मात्र शब्द नहीं होती, वह ब्रह्मांड की पहली सांस होती है। जब कुछ भी नहीं था, ना समय, ना आकाश, ना पदार्थ, तब केवल ध्वनि थी, एक अनाहत नाद जो शून्य की कोख से उत्पन्न हुआ। वही ध्वनि जो ना देखी जा सकती है पर हर रचना के मूल में है। वही ध्वनि जो न केवल हमारे कानों से बल्कि आत्मा के अंतरतम से सुनी जाती है। ओम यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, यह कोई धार्मिक प्रतीक मात्र नहीं, यह एक मंत्र है जिसके एक एक अक्षर में छुपा है उद्गम, स्थिति और प्रलय। हमारे सारे मंत्र से पहले ओम आता है, जिसका मतलब है जन्म, संवर्धन और विलय, यानी नष्ट हो जाना, और फिर वह गूंजता मौन जिसे कहते हैं अनाहत नाद, यानी वो ध्वनि जो बजती है बिना किसी टकराव के हमारे भीतर। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ शब्द हमें अंदर तक हिला देते हैं? क्यों कुछ मंत्र हमारे भीतर की गहराई में उतर जाते हैं, मानो वे हमारी आत्मा की खोई हुई भाषा हो। हर मंत्र एक ऊर्जात्मक कोड है जो न केवल आपके विचारों को आकार देता है बल्कि आपके आसपास की वास्तविकता को पुनः रचता है। ओम नमः शिवाय गायत्री मंत्र ये सिर्फ जपने के लिए नहीं है, ये वो ध्वन्यात्मक कुंजियां हैं जो आपके कर्म, काया और चेतना को पुनः संयोजित करती हैं। ब्रह्मांड स्वयं एक विशाल कंपन तंत्र है। हर तारा, हर ग्रह, हर जीव कंपन में है और आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा सब उसी ध्वनि जाल में बंधे हुए हैं। और मंत्र वह उस जाल में एक विशेष तरंग छोड़ता है जो आपके भाग्य की दिशा तक बदल सकता है। आज हम उसी रहस्य का पर्दा उठाएंगे, एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां विज्ञान, आध्यात्म और ध्वनि एक हो जाते हैं, जहां ध्वनि ही संकल्प है और संकल्प ही सृष्टि का प्रारंभ। तो जुड़िए हमारे साथ इस अद्भुत खोज में, द साइंस ऑफ मंत्रा, हाउ साउंड शेप्स योर रियलिटी। क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं, यह एक आत्मिक आह्वान है आपके भीतर छुपे उस बीज को जगाने का जो केवल एक सही ध्वनि से। हमारे वेदों में ही मंत्र का रहस्य छुपा हुआ है। हमारे शब्द सृष्टि बनने के योग्य है। ऋग्वेद में कहा गया है, वांग में मन से प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम। मेरी वाणी मेरे मन में स्थापित हो और मेरा मन मेरी वाणी में। यह कोई साधारण श्लोक नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय प्रतिज्ञा है, एक संतुलन विचार और वाणी के बीच। क्योंकि वेदों के अनुसार वाणी केवल ध्वनि नहीं है, वह एक सक्रिय ऊर्जा है जो विचारों को आकार देती है और यथार्थ की नींव रखती है। जिसे प्रणव कहा गया, केवल पहला ध्वनि कंपन नहीं बल्कि स्वयं सृजन की चेतना है। यह ध्वनि ब्रह्मा की सर्जनात्मक इच्छा, विष्णु की विस्तारशील स्थिरता और शिव की संहार मुक्ति लय में समाहित है। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वनि के कंपन से उत्पन्न हुआ। जिस तरह बीज में पूरा वृक्ष समाया होता है, वैसे ही ओम में संपूर्ण ब्रह्मांडीय योजना छिपी हुई है। अगर हम उपनिषदों की दृष्टि से देख तो जब अक्षर ही ब्रह्मा का प्रतीक है, मांडूक्य उपनिषद जो केवल 12 मंत्रों की सूक्ष्मतम उपनिषद है, कहती है ओम इत्येतक्षरम इदम सर्वम, अर्थात यह ओम अक्षर ही समस्त सृष्टि है। यहाँ ओम को केवल एक ध्वनि नहीं माना गया बल्कि अक्षर ब्रह्म जो अविनाशी है, अचल है और जो 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और चतुर्थ तुरीय को भी पार कर जाता है। ध्वनि बराबर है कंपन और ऊर्जा बराबर चेतना। हर मंत्र, हर अक्षर, हर स्वर ब्रह्मांडीय ऊर्जा की दिशा और गति को मोड़ने का माध्यम है। इन मंत्रों में छिपी होती है स्वर गति, छंद, लय और नाद की विज्ञानपूर्ण बनावट। आज विज्ञान जिन फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस की खोज कर रहा है, वह सब कुछ इन मंत्रों में पहले से ही छिपा हुआ है। बौद्ध परंपरा में मंत्रों को धर्मकाय कहा गया, अर्थात धर्म का सूक्ष्म शरीर। बौद्धिक ध्यान में जब कोई साधक ओम मणि पद्मे हूं का जाप करता है तो वह केवल शब्दों का दोहराव नहीं करता बल्कि वह अपने मन, वाणी और कायिक ऊर्जा को एकीकृत करता है। यह मंत्र 6 पवित्र ध्वनियों से बना है, ओम, ओंकार, मणि, रत्न, पद्मे, कमल, हूं, चेतना, जो क्रमशः अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और भ्रम जैसे दोषों को शुद्ध करती है। तिब्बती लामाओं के अनुसार ध्वनि वह सेतु है जो सीमित आत्मा को असीम शून्यता से जोड़ता है। प्राचीन मिस्र में पुजारी विशेष मंत्रों का प्रयोग कर नील नदी की बाढ़, फसल की पैदावार और रोगों की चिकित्सा तक प्रभावित करते थे। उनका मानना था कि हर शब्द में हेक्का यानी मंत्र बल निहित होता है। हायरोग्लिफिक मंत्रों के पीछे छिपा था ध्वनि, आकार,
और चेतना का एक रहस्यमयी त्रिकोण। ताओवाद की दार्शनिक गहराइयों में यह कहा गया, साउंड है सभी फॉर्म की जड़, अर्थात ध्वनि ही हर रूप की जड़ है। ताओ सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड ताओ से जन्मा, एक मौन रहस्यमयी ऊर्जा से, और जब उस मौन में पहली ध्वनि उत्पन्न हुई तो सृष्टि ने आकार लिया। उनके ध्यान में क्षीण ऊर्जा अर्थात आत्मिक ऊर्जा विशेष ध्वनियों द्वारा जागृत होती थी। तो क्या ध्वनि केवल सुनने की प्रक्रिया है या वह जीवन की दिशा बदलने वाला रहस्य है? आज जब हम मंत्रों को गूढ़ और रहस्यमयी मानकर केवल उच्चारण कर देते हैं तो हम उस गहराई को खो देते हैं जो कभी ऋषियों, ताओ विद्वानों, बुद्ध भिक्षुओं और मिस्र के पुजारियों ने देखा था। ध्वनि को दोबारा समझने का, मंत्रों को विज्ञान और आत्मा के सेतु की तरह अपनाने का। डॉक्टर हंस जेनी की प्रसिद्ध साइमैटिक्स रिसर्च ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उन्होंने यह दिखाया कि जब किसी सतह जैसे रेत या पानी पर विशिष्ट ध्वनि तरंगे भेजी जाती हैं तो वे ज्यामितीय आकृतियां बन जाती हैं, जैसे मंडल, श्रीयंत्र या फूलों के पैटर्न, जिसे हजारों वर्षों तक योगियों, तपस्वियों और ऋषियों ने साधा है, जिसके प्रत्येक अक्षर में विशिष्ट ध्वनि कंपन निहित है। वह न केवल बाहरी वस्तुओं को बल्कि आपके आभा मंडल, ऑरा, चक्रों और डीएनए स्ट्रक्चर को भी पुनर्रचना कर सकता है। मंत्र केवल ध्वनि नहीं, वे ऊर्जा के स्थापत्य चित्र, सोनिक ब्लूप्रिंट्स हैं जो आपके अस्तित्व को विलक्षण ज्यामिति में पुनः संगठित कर सकते हैं। हर बार जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो वह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती बल्कि एक ऊर्जा कंपोजिशन होती है जो आपके चारों ओर की सूक्ष्म स्पेस को पुनर्संयोजित करती है। क्वांटम फिजिक्स का यह अप्रमाणित सिद्धांत है कि हमारे आसपास की सारी चीजें, वस्तुएं, शरीर, विचार, सब कुछ ऊर्जा का रूप है। प्रत्येक कण एक लहर है, प्रत्येक लहर एक फ्रीक्वेंसी है और प्रत्येक फ्रीक्वेंसी ध्वनि में परिवर्तित की जा सकती है। यह वही विज्ञान है जो हमें बताता है कि आपका मस्तिष्क, हृदय और कोशिकाएं निरंतर विद्युत चुंबकीय कंपन उत्पन्न कर रही हैं। अब जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो वह कंपन आपके मस्तिष्क की वेव पैटर्न, ब्रेन वेव्स को बदलता है, आपके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को शांत करता है और यहां तक कि आपके डीएनए की संरचना तक को प्रभावित कर सकता है। कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों में यह पाया गया है कि बीज मंत्रों का नियमित उच्चारण एपिजेनेटिक लेवल पर भी प्रभाव डालता है, यानी आपके जीवन के कूट, लाइफ कोड्स को बदल सकता है। ओम की ध्वनि में वो कंपन है जो ब्रह्मांड के बैकग्राउंड कॉस्मिक रेडिएशन से मेल खाती है, यानी यह कोई कल्पना नहीं, यह ध्वनि ब्रह्मांड की मूल धड़कन है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च से यह ज्ञात हुआ कि जब इंसान प्रेम, करुणा, कृतज्ञता जैसे उच्च भावनात्मक कंपन में होता है तो उसका हृदय चक्र, हार्ट चक्रा, अधिक सुचारुता से धड़कता है। और यदि उसी क्षण आप कोई दिव्य मंत्र जपते हैं तो वह केवल आपकी ऊर्जा को नहीं बल्कि पूरे वातावरण को हार्मोनाइज कर सकता है। जब आपका हृदय ताल और मंत्र ताल एक हो जाएं, तो वह मंत्र आपके अस्तित्व की कविता बन जाता है। वह कंपन आपके शरीर की तरंगों को ब्रह्मांड की लय से जोड़ देता है। अध्यात्म में इसे कहते हैं स्पंद। इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि आप उच्चतर चेतना से जुड़ जाते हैं, जहां आत्मा, ध्वनि और ब्रह्म एक रस हो जाते हैं। नव विज्ञान और मंत्र का युग्म। अब दुनिया के बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट्स और क्वांटम बायोलॉजिस्ट्स भी मान रहे हैं कि साउंड बेस्ड थेरेपीज आर द फ्यूचर ऑफ कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन। भारत में जहां रुद्राक्ष की माला, मंत्र जाप और ध्यान का युगों से प्रयोग होता रहा, वहीं अब पश्चिमी दुनिया में भी बाइनॉरल बीट्स, 420 हर्ट्ज म्यूजिक और साउंड बाथ हीलिंग तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। यानी वह ज्ञान जो हमारी संस्कृति ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था, वही अब विज्ञान के प्रयोगशालाओं में प्रमाणित हो रहा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप किसी मंत्र को बार बार जपते हैं तो अचानक आपके चारों ओर की ऊर्जा बदल जाती है? यह संयोग नहीं, यह ध्वनि के पीछे छिपा विज्ञान है। मंत्र वह कुंजी है जो आपके भाग्य की ऊर्जा को खोल सकती है। वह पुल है जो आपके मस्तिष्क और ब्रह्मांड को जोड़ सकता है। महर्षि विश्वामित्र
और गायत्री मंत्र की एक महत्वपूर्ण कहानी है। कहानी उन दिनों की है जब महर्षि विश्वामित्र एक शक्तिशाली क्षत्रिय राजा थे, एक योद्धा, एक सम्राट जिनकी तलवार में प्रचंडता थी पर आत्मा में अधूरी प्यास। एक दिन उनकी भेंट हुई महर्षि वशिष्ठ से। वशिष्ठ ने केवल एक गायत्री मंत्र के बल से राजा के समूचे सैन्य बल को निष्क्रिय कर दिया। यह घटना विश्वामित्र को झकझोर गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अंतरयात्रा और मंत्र बल से बड़ा कोई बाह्य बल नहीं। उन्होंने राजपाट त्याग दिया। वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। जंगलों की नीरवता में उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। इस मंत्र को उन्होंने केवल स्मरण नहीं किया, उन्होंने इसे अपने भीतर जिया, अपने नाड़ियों में प्रवाहित किया, अपने विचारों में बोया और अंततः अपने अस्तित्व का केंद्र बना लिया। धीरे धीरे उनके शरीर की ऊर्जा बदलने लगी, उनकी वाणी में तेज आ गया, उनके आसपास का वातावरण तक मंत्रमय हो गया। आखिरकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। एक ऐसा संत जो केवल ज्ञान से नहीं, परिश्रम और साधना से ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। गायत्री मंत्र को वैदिक परंपरा में श्रुति की माता कहा गया है। यह मंत्र केवल ज्ञान नहीं देता, यह आपकी आत्मा को प्रज्वलित करता है, आपको एक शब्द योद्धा बनाता है जो अज्ञान के अंधकार में प्रकाश का बीज बोता है। यह मंत्र संवेदना का सृजन करता है, बुद्धि को जागृत करता है और चेतना को परम के समीप लाता है। तिब्बती भिक्षु की रहस्यमयी कथा। मौन से मंत्र तक का पुनर्जन्म। तिब्बत के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में एक बालक जन्म से मूक था। डॉक्टरों ने कहा वह कभी बोल नहीं पाएगा, लेकिन उसकी मां ने हार नहीं मानी। वे उसे एक प्राचीन बौद्ध मठ ले गईं, जहां एक वृद्ध लामा ने उसे देखा और बस इतना कहा, उसके भीतर की वाणी मरी नहीं है, बस गूंज से फिर से जोड़नी है। लड़के को एक मंत्र सिखाया गया, ओम मणि पद में हूं, जिसका अर्थ है हे रत्न जैसे कमल में स्थित परम करुणा, मुझे शुद्ध कर। 12 वर्षों तक वह बालक अब एक भिक्षु बन चुका था। दिन में 108 बार इस मंत्र का जाप करता। वह बोल नहीं सकता था, पर उसकी आत्मा मंत्र के कंपन को पूरी श्रद्धा से अपने शरीर में उतारती रही। 13वें वर्ष एक दिन जब वह ध्यान मग्न था, अचानक उसकी वाणी फूट पड़ी। पहला शब्द जो उसके होठों से निकला वही था जिसे उसने वर्षों तक दोहराया था, ओम। वहां उपस्थित सभी साधु स्तब्ध थे। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह ध्वनि की ऊर्जा का पुनर्जन्म था। कंपन की निरंतरता ने उसके भीतर सोई चेतना को पुनः चालित किया। मंत्र की आवृत्ति ने उसकी कोशिकाओं को पुनर्संयोजित किया और उसकी आत्मा ने मूकता की सीमाओं को तोड़कर ब्रह्मांडीय संवाद स्थापित किया। आज भी तिब्बत के कुछ मठों में इस घटना को मंत्र पुनर्जन्म कथा के रूप में सुनाया जाता है। मंत्र कोई जादू नहीं है, यह एक दीर्घकालिक कंपन साधना है। यह हृदय से जुड़ता है, यह संकल्प को शब्दों में ढालता है और फिर उन शब्दों को ब्रह्मांड के कैनवास पर कंपन के रूप में उकेर देता है। महर्षि विश्वामित्र और तिब्बती भिक्षु दोनों ने अपने स्तर पर स्वयं को पुनः गढ़ा, और वह भी केवल एक मंत्र के बल से। और यही शक्ति आज भी आपके पास है। बस एक संकल्प चाहिए, एक ध्यानस्थ हृदय और एक सच्चा मंत्र। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो बोलते हैं वह केवल हवा में खो जाने वाली ध्वनि नहीं होती? हर उच्चारित मंत्र, हर बोले गए शब्द, वह ब्रह्मांड के सूक्ष्म नेटवर्क में कंपन उत्पन्न करता है। और ये कंपन सिर्फ बाहर नहीं, आपके भीतर के कर्म बीजों को भी स्पंदित करते हैं। प्राचीन वेदों में कहा गया है, यथा मंत्रम तथा कर्म, अर्थात जैसा मंत्र वैसा कर्म फल। जब हम बार बार किसी विशेष मंत्र का जाप करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, तो वह ध्वनि हमारे चेतन और अचेतन मन में एक ऊर्जा मार्ग, एनर्जी पाथवे बना देती है। यह मार्ग हमारे पुराने कर्मों की स्मृति को, हमारे कर्म बीजों को स्पर्श करता है, जो या तो विकास की ओर ले जाते हैं या विनाश की ओर। हर मंत्र एक सूक्ष्म बीज है और उस बीज में आपके भविष्य की दिशा, आपका भाग्य और आपकी ऊर्जा की गति छिपी होती है। यह एक ऊर्जा संकेत, एनर्जेटिक कमांड है,
जो ब्रह्मांड को निर्देश देता है कि आपकी ओर कौन सी संभावनाएं प्रवाहित हों। बीज मंत्र और चक्र, ऊर्जा के ताले और उनकी कुंजियां। हमारे शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र चक्र होते हैं। ये चक्र केवल शरीर के नहीं बल्कि हमारे कर्म, विचार, भावनाओं और भाग्य के नियंत्रण केंद्र हैं। प्रत्येक चक्र का एक विशिष्ट बीज मंत्र होता है जो उस विशेष ऊर्जा केंद्र को सक्रिय और संतुलित करता है। पहला है मूलाधार चक्र, रूट चक्र। यह चक्र अस्तित्व, सुरक्षा और भौतिक जीवन से जुड़ा है। जब आप लम मंत्र का जाप करते हैं तो आपके अंदर की असुरक्षा और भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। यह चक्र रचनात्मकता, यौन ऊर्जा और भावनात्मक प्रवाह का केंद्र है। वम के माध्यम से सप्रेस्ड इमोशंस को मुक्त किया जा सकता है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। यह आत्मबल, निर्णय और कर्म की ऊर्जा का केंद्र है। रम मंत्र आपके अंदर सोई हुई अग्नि शक्ति को जगाता है जो कर्मों को जलाकर नयापन लाता है। चौथ है अनाहत चक्र, हार्ट चक्रा। यह प्रेम, करुणा और आत्म स्वीकृति से जुड़ा है। यम मंत्र आपको पुराने कार्मिक घावों से मुक्ति दिलाता है। पांचवा है विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र। यह चक्र अभिव्यक्ति और सत्य बोलने से संबंधित है। हम के नियमित जाप से आप अपने कर्मों की सच्चाई को स्वीकार कर उन्हें शुद्ध कर सकते हैं। ध्यान नहीं, यह आत्मा की यांत्रिकी है। मंत्रों का जाप कोई धार्मिक रस्म नहीं, यह एक ऊर्जा विज्ञान है। यह आपके भीतर चल रही कर्मों की यांत्रिकी, मैकेनिक्स ऑफ कार्मा, को रीकोड करने की शक्ति रखता है। हर बार जब आप मंत्र बोलते हैं, विशेषकर बीज मंत्र, तो वह ध्वनि आपकी ऊर्जा संरचना, एनर्जी मैट्रिक्स को दोबारा संगठित करती है, आपके कर्मिक डाटाबेस में इंटरफेयर करती है और धीरे धीरे आपकी भाग्य रेखा को पुनः डिजाइन करती है। आपका भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है, यह एक चलती हुई ध्वनि लहर है जिसे मंत्रों के माध्यम से मोड़ा जा सकता है। तो जब अगली बार आप किसी बीज मंत्र का जाप करें तो ध्यान रखें, आप ब्रह्मांड को निर्देश दे रहे हैं कि वह आपके लिए कौन सा द्वार खोले। मंत्र केवल बोले नहीं जाते, वे जागृत किए जाते हैं। हर बार जब आप श्रद्धा से एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप अपने जीवन के सूक्ष्म आयामों को पुनः लिख रहे होते हैं। अब जानते हैं ऐसे 4 अद्भुत और विज्ञान सिद्ध अभ्यास जो मंत्रों को आपकी ऊर्जा में एक जीवंत शक्ति की तरह भर सकते हैं। बीज मंत्र यानी सीड साउंड्स, ये वे मूल ध्वनियां हैं जिनसे आपकी चक्र ऊर्जा सक्रिय होती है। हर चक्र का अपना एक बीज मंत्र होता है। अभ्यास विधि: किसी शांत ऊर्जा स्वच्छ स्थान पर बैठें। सुबह के समय सर्वोत्तम, रीढ़ को सीधा रखें और आंखें बंद करें। अपनी समस्या या उद्देश्य के अनुसार बीज मंत्र चुनें, जैसे आत्मबल के लिए रम। गहरी सांस लें और हर श्वास के साथ 108 बार उस मंत्र का जप करें। मंत्र के कंपन को अपने शरीर के उस चक्र में महसूस करें जहां वह संबद्ध है। यह अभ्यास न केवल मन को स्थिर करता है बल्कि आपकी अवचेतन धारणाओं को भी पुनः कार्यक्रमित करता है। दूसरा है साउंड और इमोशन सिंक्रोनाइजेशन, वाइब्रेशनल अलाइनमेंट। ध्वनि तब सबसे शक्तिशाली बनती है जब वह भावना के साथ मिल जाए। जब आप प्रेम, कृतज्ञता, श्रद्धा या विश्वास के साथ मंत्र बोलते हैं तो वे महज शब्द नहीं रहते, वे ब्रह्मांड के कंपन को पुनः संरेखित करने लगते हैं। करने की विधि: मंत्र बोलने से पहले 2 मिनट के लिए किसी भावना में गहराई से उतरें, जैसे आपने पहले ही उस अनुभव को पा लिया है। फिर उस भाव में डूबते हुए मंत्र जप करें। आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा कंपन तीव्र, स्पष्ट और शक्तिशाली हो गई है। यह तकनीक क्वांटम इमोशन एनकोडिंग से मेल खाती है, जिसमें भावनात्मक कंपन आपकी वास्तविकता को तेजी से आकार देते हैं। आभार मंत्र, ग्रेटिट्यूड मंत्रा फॉर मैनिफेस्टेशन। कृतज्ञता सबसे उच्च ऊर्जा है। जब आप आभार प्रकट करते हैं तो आप यह घोषित करते हैं कि आपके पास सब कुछ है, और यही भाव और भी अधिक अबंडेंस को आकर्षित करता है। प्रत्येक सुबह या रात्रि यह मंत्र बोलें: मैं सृष्टि की दिव्यता से जुड़ा हूं,
मेरे शब्द मेरी शक्ति हैं, मैं जो बोलता हूं वही मैं बनता हूं। इसके साथ अपने मन में 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहें, जैसे मैं अपने शरीर के लिए आभारी हूं, मैं आज के अवसरों के लिए आभारी हूं, मैं इस जागरूकता के लिए आभारी हूं। यह अभ्यास आपको कर्म चेतना से ध्यान चेतना में प्रवेश कराता है, जहां आप ब्रह्मांड के साथ सहरचना करते हैं, न कि सिर्फ प्रतिक्रिया। जल पर मंत्र, वाटर मंत्रा इन्फ्यूजन। डॉक्टर मसारू इमोटो के जल स्मृति प्रयोगों ने सिद्ध किया कि जब पानी पर सकारात्मक शब्द या मंत्र बोले जाते हैं तो वह सुंदर क्रिस्टल संरचनाओं में बदलता है। अंतिम संकेत, आपकी ध्वनि आपके संकल्प का विस्तार है। जब वह प्रेम, ध्यान और ऊर्जा से भरी हो तो वह न केवल आपको बदलती है बल्कि ब्रह्मांड की दिशा भी बदल सकती है। इन 4 तकनीकों को जीवन में उतारें और अनुभव करें कि मंत्र कैसे आपकी वास्तविकता को शब्दों से ऊर्जा और ऊर्जा से सृष्टि में बदलते हैं। जल पर मंत्र, एक ग्लास जल लें, उस पर ओम नमः शिवाय या कृतज्ञता मंत्र 21 बार बोलें, फिर आंखें बंद कर ध्यानपूर्वक उसे पिएं। जल की स्मृति विज्ञान से यह सिद्ध हो चुका है कि वह कंपन को स्मरण रखता है। यह जल फिर ऊर्जा को भीतर प्रवाहित करता है, आत्मा को स्पर्श करती अंतिम अनुभूति। शब्द केवल हवा में बिखरते कंपन नहीं हैं, वे अदृश्य आदेश हैं जो आपकी चेतना से निकलकर ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंचते हैं। जब आप कोई मंत्र बोलते हैं तो आप एक कंपन छोड़ते हैं जो आपकी आत्मा, आपके भाग्य और इस पूरे ब्रह्मांड की लय को प्रभावित करता है। हर ओम, हर नमः शिवाय, हर गायत्री केवल ध्वनि नहीं है, यह एक जीवंत ऊर्जा है। यह एक चेतन आवाहन है, जैसे आत्मा ब्रह्म से वार्तालाप कर रही हो। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप सच्चे भाव से मंत्र का जाप करते हैं तो भीतर कुछ बदलने लगता है। शरीर हल्का होता है, मन शांत होता है और आत्मा मुस्कुराने लगती है। यह केवल मानसिक क्रिया नहीं है, यह ऊर्जा का पुनर्संयोजन है। यह आपकी डीएनए, आपकी कोशिकाओं, यहां तक कि आपके आसपास के लोगों की ऊर्जा को भी बदल सकता है। मंत्र वह बीज है जो यदि सही भूमि, आपकी चेतना, सही जल, आपकी भावना और सही सूर्य, आपकी आस्था से सिंचित हो तो वह भाग्य का वटवृक्ष बन सकता है। तो अगली बार जब आप ओम का उच्चारण करें तो उसे केवल एक शब्द न समझें, उसे अपने भीतर के दिव्य से एक सजीव संवाद मानें। हर बार जब आप कोई मंत्र बोलें तो कल्पना करें कि आप ब्रह्मांड के गुप्त द्वारों पर दस्तक दे रहे हैं। यदि इस वीडियो ने आपकी आत्मा को जरा भी छुआ हो, यदि किसी पंक्ति ने आपको रुला दिया या कोई विचार आपके भीतर गूंज उठा, तो कृपया इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिनकी आत्मा भी थक चुकी है, जो जीवन की भीड़ में अपनी कंपन खो चुके हैं। कमेंट में लिखें, आपका प्रिय मंत्र कौन सा है? क्या आपने कभी किसी मंत्र का चमत्कारिक प्रभाव अनुभव किया है? हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की प्रेरणा बन सकती है। और हाँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम साथ मिलकर इस ऊर्जा की यात्रा को, इस मंत्रों की ध्वनि को और भी विशाल ब्रह्मांड तक पहुंचाएंगे। जल्दी ही हम मिलेंगे किसी दूसरे रहस्यमय और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।